दोस्तों, आज आपको क्लास 11th के हिंदी के विषय सूची में आपको बताने जा रहे हैं। विषय सूची है जिसमें दो खंड को पढ़ना है। एक है गद्य खंड, क्या है? गद्य खंड। और आपका दूसरा है काव्य खंड। तो गद्य खंड में हमको कहानी पढ़ना है, काव्य खंड में कविता को पढ़ना है। तो खंड का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग। तो इसमें कहानी का भाग है, इसमें काव्य खंड यानी कि कविता का भाग है। तो क्लास 11th में दिया हुआ है आपके गधों का नाम, गद्य के पाठ का नाम, जिसमें पहला है पूस की रात, जिसका लेखक है प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद। फिर आपका दूसरा पाठ है कविता की परख। इसका जो लेखक है रामचंद्र शुक्ल। फिर तीसरा है आपका आंखों देखा गदर। इसका जो लेखक है वह विष्णु भट्ट गोडसे। आपका चौथा पाठ है बेजोड़ गायिका, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर का नाम आप सुने होइएगा। यह बहुत प्रसिद्ध ही क्या थी? गायिका थी। यह पूरे दुनिया में जानी जाती है। इनका जो लेखक था कुमार गंधर्व। पांचवा है आपका चलचित्र। इसका लेखक है सत्यजीत राय। छठा है मेरी वियतनाम यात्रा। वियतनाम आपको पता होनी चाहिए जो क्या है, बता सकते हैं? वियतनाम जो है एक देश है। इसमें हम पढ़ेंगे जो यात्रा, वियतनाम के यात्रा पे जाता है तो क्या क्या होता है। ये आपका क्या है? गद्य खंड है। इनका जो लेखक है वो भोला पासवान शास्त्री जी। आपका सातवां है सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया। इनका जो लेखक है कृष्णा सोपती है। फिर आठवां है आपका उत्तरी स्वपन परी हरि क्रांति। इसके जो लेखक है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। आप 10th क्लास में भी पढ़े होइएगा, जो नॉन हिंदी वाले हैं उसमें आपका क्लास 8 में ठेस चैप्टर है आपका। उनका भी लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। फिर आपका 9वां है एक दीक्षांत भाषण। एक दीक्षांत भाषण। इसका जो लेखक है हरिशंकर परसाई। आपका नेक्स्ट है सूरज। सूरज जानते हैं आप लोग क्या है? सूरज एक तारा है जो सूरज के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? ग्रह चक्र लगाता है। इनका जो लेखक है ओदोलेन स्मेरकल। फिर आपका है भोगे हुए दिन। इसका जो लेखक है मेहलुन निशा परवेज। आपका अंतिम गद्य खंड है गांव के बच्चों की शिक्षा। इसका जो लेखक है वह है कृष्ण कुमार। तो गांव की बच्चों की शिक्षा, अधिकांशतः अभी क्या होता है, गांव में बच्चा सही ढंग से शिक्षा को क्या ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गांव में भी अभी बहुत अनपढ़ लोग हैं, बहुत ज्यादा संख्या में। इसीलिए पढ़े लिखे व्यक्ति का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। जब तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा तब तक हम लोग परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अब आपको इसमें हम काव्य खंड दिखाने जा रहे हैं। काव्य खंड। काव्य खंड में भी पाठ है, इसमें भी आपको पाठ लिखवाएंगे। पाठ का नाम और एक तरफ लिखिए लेखक का नाम। यहाँ दे दीजिए क्रम संख्या। तो क्रम संख्या 1 पद है। काव्य खंड में पद है। इनका जो लेखक है
विद्यापति। विद्यापति। फिर दूसरा पाठ आपका पद ही है। इनका जो लेखक है वो है कबीर। आप लोग जानते हैं कबीर जी के बारे में। तीसरा पाठ है आपका पद। इनका जो लेखक है वो है